दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट क्लासेस भलसुमिया में। तो हम लोग बायोलॉजी के पार्ट को देख रहे हैं। कोशिकांग के बारे में हम लोग देखे थे, 6 गो देखे थे। अब 7वां नंबर में आपका क्या है, अंतःपरद्रव्य जालिका। अंतःपरद्रव्य जालिका ये भी कोशिका का एगो अंग है। एंडोप्लाज्मिक रेप्टिकुलम, इंग्लिश में इसे एंडोप्लाज्मिक रेप्टिकुलम कहते हैं। ये जो है अर्थात शरीर में जो है ये जो है आंतरिक कंकाल की तरह काम करता है। किस तरह काम करता है? आंतरिक कंकाल की तरह। जैसे शरीर में जो हड्डी जो होता है, हड्डी आंतरिक कंकाल की तरह काम करता है। घर में जो पिलर जो होता है, पिलर उसी तरह जो है ये काम करता है, आंतरिक कंकाल की तरह काम करता है। याद रखना है, आंतरिक सहायता प्रदान करता है। देखिए, अंतःपरद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेप्टिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है खुरदरा और एक होता है चिकना। खुरदरा अर्थात रफ एंडोप्लाज्मिक रेप्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेप्टिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेप्टिकुलम जो होता है, जो खुरदरा टाइप का जो होता है, खुरदरा इस तरह जो होता है, इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। और जो चिकना जो होता है, चिकना स्मूथ, इसमें वसा का निर्माण होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए, तो अंतःपरद्रव्य जालिका के बारे में याद रखना है। अब देखिए, 8वां नंबर में आता है राइबोसोम। राइबोसोम का खोज किसने किया? तो जे.ई. प्लाइडे। जे.ई. प्लाइडे जो है राइबोसोम का खोज किया था। यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, राइबोसोम को। और एक बात और याद रखना है, शरीर का सबसे छोटा कोशिकांग जो है, कोशिका का जो अंग है उसमें सबसे छोटा कोशिकांग यही है, राइबोसोम। राइबोसोम जो है सबसे छोटा कोशिकांग है। इसका खोज किसने किया था? जे.ई. प्लाइडे। प्रोटीन का निर्माण होता है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। चलिए, 9 नंबर में देखेंगे केंद्रक। ये भी कोशिका का एक अंग है और इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है 1839 ईस्वी में केंद्रक का खोज किया था। याद रखना है, इसे क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल। इसे जो है ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है केंद्रक को। ये देखिए, कुछ कोशिका है, ये कोशिका है और कोशिका के अंदर ये सब क्या है? कोशिका के अंग है। और बीच में कौन होता है? केंद्रक होता है। याद रखना। और सभी पर नियंत्रण करता है। जैसे में शरीर में जो है मस्तिष्क क्या करता है? सभी पर नियंत्रण करता है, हर एक चीजों पर नियंत्रण करता है। उसी तरह कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग जो है, कोशिकांगों पर नियंत्रण कौन करता है? तो ये केंद्रक करता है। याद रखना। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है। गोल्जी बॉडी, याद रखना है, वाहक अर्थात ऊर्जा का वहन करता है। ये वेकल्स राजधानी, याद रखना है, जल को संग्रह करता है। एंडोप्लाज्मिक रेप्टिकुलम अभी बताए थे। इसके बाद सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, कोशिका का पाचन अंग। तो ये सब का काम है। और इन सब पर नियंत्रण, इन सभी कोशिकांगों पर नियंत्रण किसका होता है? तो केंद्रक का होता है। तो केंद्रक के बारे में याद रखना है। तो कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? केंद्रक को। केंद्रक को कंट्रोलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी कोशिकांगों पर क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसीलिए इसे कंट्रोलर भी कहा जाता है। देखिए, कंट्रोलर भी कहा जाता है। और केंद्रक के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम में क्या क्या होता है? डीएनए और आरएनए। देखिए, केंद्रक में 80% प्रोटीन होता है और 10% डीएनए होता है और 10% अन्य होते हैं। तो प्रोटीन के बारे में एग्जाम में पूछता है, केंद्रक में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो 80%। 80% जो आपका क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए, अब देखेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम का खोज जो किया था डी डुबे। डी डुबे जो है लाइसोसोम का खोज किया था। 1955 ईस्वी में लाइसोसोम का खोज किए थे। लाइसोसोम में जो है जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। जल अपघटक एंजाइम जो है लाइसोसोम में पाया जाता है। और ये 24 प्रकार के एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। इसे जो है कोशिका का पाचन अंग कहते हैं। अगर कोशिका का कोई भी अंग सही से काम नहीं करेगा ना, तो उसको पचा देगा, उसको खत्म कर देगा, उसको मार देगा। कौन? तो ये लाइसोसोम। इसमें जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। ये जल अपघटक एंजाइम को निकाल देते हैं और उस कोशिकांग को मार देते हैं। किस कोशिकांग को मार देते हैं? जो सही से काम नहीं कर रहा। जैसे में माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा का निर्माण करना। अगर ऊर्जा का निर्माण सही से नहीं करेगा तो रहने से क्या फायदा? इसको मार देगा। कौन मार देगा? लाइसोसोम। याद रखना है। देखिए, गोल्जी बॉडी का काम है ऊर्जा का परिवहन करना, ले जाना। सही से काम नहीं करेगा, इसको मार के खत्म कर देगा। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेप्टिकुलम प्रोटीन का निर्माण करना, सही से काम नहीं करेगा, मार देगा। वसा का निर्माण करना इसका काम है, सही से काम नहीं करेगा तो इसको क्या करेगा? मार देगा। इसीलिए इसे जो है कोशिका का पाचन अंग भी कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका का पाचन अंग। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। कभी कभी ये जो है लाइसोसोम अपने से फट जाता है। जब फट जाएगा तो जल अपघटक एंजाइम बाहर निकल जाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। किसे? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, एटम बम भी इसे कहा जाता है। याद रखना।
देखिए ये आरबीसी में नहीं पाया जाता, अर्थात स्तनधारियों के आरबीसी में जो है स्तनधारियों के लाल रक्त कण में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। 75 मरतबा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, स्तनधारियों के लाल रक्त कण में ये लाइसोसोम नहीं पाया जाता, याद रखना। अब देखिए लास्ट आपका 11 नंबर के क्या है, तो जीव द्रव। जीव द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, याद रखना। जीव द्रव को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म। इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज किए थे पुरकिंजे, और नामकरण किसने किया था, नामकरण किया था डुजार्डिन। तो ये जो है आपका जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म का खोज किसने किया था, तो पुरकिंजे। नामकरण किसने किया, तो डुजार्डिन। जीव द्रव, जीवों के सारे गुण मौजूद होते हैं जीव द्रव में। जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है जीव द्रव को। इसमें 80% क्या होता है, तो जल होता है। देखिए जीव द्रव जो है दोनों द्रव के मिलने से बनता है, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। देखिए कोशिका के अंदर जो द्रव है उसे कहते हैं कोशिकी द्रव, और केंद्रक के अंदर जो द्रव है उसे कहते हैं केंद्रक द्रव। देखिए यहाँ भी है, कोशिका के अंदर जो द्रव है इसे क्या कहते हैं, कोशिकी द्रव। और केंद्रक, देखिए ये केंद्रक है न्यूक्लियस, और केंद्रक के अंदर जो द्रव है उसे कहते हैं केंद्रिका द्रव। दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, जीव द्रव। जीव द्रव जो है दोनों के सम्मिलित रूप को कहते हैं। तो जीव द्रव में ही जीवों के सारे गुण, अर्थात जीवों के सारे भौतिक गुण जो है जीव द्रव में ही मौजूद रहते हैं। तो कोशिका के बारे में हम लोग अच्छी तरह से विस्तार से समझे हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला चैनल में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।